हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को बताऊंगा। ये वे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही बार पूछे जाते हैं गए हैं। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए, जिससे आपका नंबर बहुत ही अच्छा आए। तो ये केवल रसायन विज्ञान के प्रश्न हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जो विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के लिए इसी तरह प्रश्न ढूंढ कर बना दूंगा आपके लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम और बराबर एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस में कौन सी अभिक्रिया है। तो पहला है संयोजन अपक्रिया, दूसरा है विस्थापन अपक्रिया, तीसरा है वियोजन अपक्रिया और मेरा डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस अपक्रिया में आप देखिए, यहाँ पर जो फेरस है, फेरस को यहाँ एल्यूमिनियम विस्थापित कर देता है, फेरस के स्थान पर एल्यूमिनियम आ जाता है। तो यानी कि इस क्रिया में आपको विस्थापन दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो रहा है, यानी जो फेरस होगा वो विस्थापित हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह कौन सी अपक्रिया है, यह विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, तो हमारा ये जो हमारा बी ऑप्शन है यह सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो मेरा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, H2SO4 ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसमें परमाणुओं की संख्या आप देख सकते हैं कितना है, 2। तो यानी हमारा जो है ये ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेय जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दूसरा है कॉपर क्लोराइड और सी ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड और उसके बाद डी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेय जल को जो शुद्ध करने के लिए हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की आवश्यकता होती है, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर की। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा पहला ऑप्शन है, अर्थात यह ऑप्शन सही है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद है हमारा बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ये तो नमक है, और इसके बाद सी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद हमारा ये है क्लोराइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो खाने का सोडिया है, जो खाने का सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने का सोडा अर्थात बेकिंग सोडा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है यह ऑप्शन हमारा सही है। अब आइए बात करते हैं पांचवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया कर लेती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा आयरन, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है सोडियम। तो कॉपर तो ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करती और आयरन भी ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करती। आयरन यानी लोहा, यह गर्म जल के साथ वाष्प के साथ अपक्रिया करता है। उसके बाद मैग्नीशियम भी ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करती, और हमारा सोडियम है ये बहुत ही अभिक्रियाशील तत्व है, तो ये ठंडे जल के साथ अपक्रिया कर लेता है। और सोडियम को कभी आप भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रख सकते। अगर मान लीजिए यहाँ पर सोडियम रखा हुआ है तो वो तुरंत ही ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और जल जाएगा, इतना अभिक्रियाशील तत्व है सोडियम हमारा। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां महत्वपूर्ण प्रश्न, C2 यानी C2H4 का यूपीएससी नाम है। तो पहला है मैथेन, दूसरा है एथेन, तीसरा है एथाइन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारी यहाँ पर देख लीजिए, जो कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना है, 2। तो मैंने 2 है, तो यानी कि मैथ एथ। अगर आप यूपीएससी नाम जानते हैं तो मैथ के बाद एथ आता है। ठीक है, उसके बाद इसका कितना है, परमाणु क्रमांक 4 है, यानी कि जब इसके जो कार्बन के दुगने के 2 अधिक होगा तब एन लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर दुगने के बराबर होगा, दुगने के बराबर हो तो आयन लगता है। तो मैथ के बाद एथ आता है, एथ के बाद यानी कि दुगने के बराबर है या तो एथाइन। ठीक है, तो एथाइन कहाँ है, एथाइन हमारा सी ऑप्शन है, तो यह ऑप्शन हमारा सही है। अब चलिए पढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हम आपको केवल महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। अगर आप और यानी कि जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान
आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको बता दूंगा। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर दीजिए मेरी इस मेहनत के लिए। उसके बाद 7वां प्रश्न है, एसिटिक अम्ल में कितने एक अम्लीय यानी हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो एसिटिक अम्ल में एक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में क्षारीय धातु है। तो क्षारीय धातु तो हमारा सोडियम है। सोडियम हमारा जो क्या है, ये क्षारीय धातु है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुद्रा धातु है, यानी कि मुद्रा यानी कि जो रुपया होता है वो किस धातु से बनाया जाता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन है जिंक, ठीक है, जेडियन। उसके दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा है पीबी यानी सीसा, उसके बाद ये पोटेशियम। तो हमारा जिंक से तो बनता नहीं, और ना पीबी, एक सीसा से भी मुद्रा नहीं बनती। हमारा जो मुद्रा आप पहले कॉपर से भी बनती है, अभी भी बनती होगी। आप देखते हैं 5 का सिक्का जो कि कॉपर से बना होता है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 11वां प्रश्न है, सबसे अभिक्रियाशील तत्व है। सबसे अभिक्रियाशील तत्व है, ये वीआईपी प्रश्न है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, तो पहला है जेडियन, ठीक है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद फेरस, उसके बाद लिथियम। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील तत्व है। अब वह स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं सकता। अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो तुरंत ही जल उठेगा। आप उसको अपने हाथ में नहीं ले सकते, तुरंत ही आपके हाथ से क्रिया कर लेगा, यानी आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है, यह ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट, यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूँ। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना इस मेहनत के लिए। और आपको और इसी तरह के प्रश्न चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना। मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि मैं इसी तरह का वीडियो फिर ही बना दूंगा। मेरा प्रयास यही है कि आपका नंबर परीक्षा में अच्छा से अच्छा जरूर आए। अगर चैनल को नए हो तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं क्लास 10 से रिलेटेड इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।